ओके बेटा, लेट मी स्टार्ट द टुडेज क्लास। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 5 है ये, और आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और बच्चों इससे रिलेटेड जो भी आपको जो मैं असाइनमेंट सेंड करूँ तो उसको आप अपनी पेयर नोटबुक में नोट कर लेना। आगे बात समझ में आगे बढ़ते। अच्छा, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो वो आप में से व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स के बाद में हमने डिस्कस किया था बेटा सेंट्रोजोम्स के बारे में। जो सेंट्रोजोम्स हैं ये सेंट्रियोल्स के मिलने से बनते हैं और ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो है क्रोमोजोम्स के डिवीजन में हेल्प करते हैं, क्रोमोजोम के डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। आगे बात समझ में। तो बेटा अब लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन, ओके। बच्चों में सेल इंक्लूजन की बात करूं तो सेल के अंदर जो भी रिजर्व फूड है वो सेल इंक्लूजन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं रिजर्व फूड। फर्स्ट हम लेते हैं बेटा रिजर्व फूड, ओके। रिजर्व फूड क्या है? रिजर्व फूड बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जैसे लीवर सेल्स है तो लीवर सेल्स के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो फैट है वो एडिपोसाइट या फैट सेल्स के अंदर फैट का स्टोरेज होता है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है कि स्टोरेज रिजर्व फूड के रूप में स्टोरेज होता है। तो ये क्या है, सेल इंक्लूजन में आते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उनके अंदर कई सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये सब सेल इंक्लूजन के अंदर आते हैं। आगे बात समझ में। सेकंड हम लेते हैं, हालांकि ये सेल ऑर्गेनेल है, इसको हम अलग से और स्टडी कर लेते हैं, वैक्यूल्स। बच्चों जो वैक्यूल्स हैं ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर अगर पाई जाती है तो ये स्मॉल साइज में होती है। जो वैक्यूल्स है ये सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, ठीक है ना। और इनकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बेटा हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा वैक्यूल्स के अंदर जो है जो फ्लूइड होता है उसे हम सेल सेप कहते हैं। उसमें मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है। वाटर के अलावा वेस्ट मटेरियल है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। जो सेल शेप है ये जो सेल शेप है ये सेल की शेप को बनाता है, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा बच्चों जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है, तो इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करती है, मतलब ऑस्मेटिक जो बैलेंस है उसको बनाए रखती है। साथ ही साथ जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस जो सॉल्ट है या मिनरल्स है उनको सेल से बाहर रिलीज करती है। जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी सेल सरफेस से बाहर रिलीज करने में हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसके अलावा अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल्स हैं उनमें फूड का डाइजेशन होता है लाइसोसोम्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों वैक्यूल्स भी जो है सेल्स के अंदर पाई जाती है। तो बच्चों आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 टिश्यूज। अंडरस्टूड बेटा? बच्चों इस चैप्टर के नोट्स की जो लास्ट पीडीएफ है वो मैंने कल की क्लास में आपको सेंड की थी। जो लास्ट पीडीएफ है वो मैंने कल की क्लास में आपको सेंड की, उसको बेटा आप कंप्लीट कर ले जल्द से जल्द। आगे बात समझ में। फिर मैं वो चेकिंग के लिए आपसे मंगवाऊंगा, इसलिए मैं आप चाहता हूं कि आप वो जल्दी ही कंप्लीट करें। ओके बेटा? अब बात करते हैं असाइनमेंट जो भी मैं सेंड करूँ वो आपको नोट कर लेना है कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर। आगे बात समझ में। अब मैं बात करूंगा चैप्टर 6 की। इंपॉर्टेंट है ये। चैप्टर 6 का नाम है टिश्यूज। ओके बेटा? द नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यूज। टिश्यूज क्या है बच्चों? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जनरली आपको कई बुक्स में ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी, द टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ डिसिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। लेकिन मैं मानता हूं कि जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है वो ज्यादा अपन सही रहेगा, क्योंकि जब वो सेम होगी अपनी शेप में, अपने साइज में, अपने डायमीटर में, तो उनका फंक्शन भी फिर एक जैसा होगा। आगे बात समझ में।
तो वो आपस में कंबाइन होके टिश्यू बनाती है, और टिश्यूज स्पेशलाइज होके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, जिससे जो है फंक्शंस रन करते हैं। आगे बात समझ में? तो पहला पॉइंट था अपना टिश्यू। ओके, मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में एक और टर्म लेते हैं हम, हिस्टोलॉजी। क्या टर्म लेते हैं? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ टिश्यूज, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। आगे बात समझ में? यहाँ पर बच्चों दो नई टर्म और मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और सेकंड में ले रहा हूं एनाटॉमी, सेकंड में ले रहा हूं एनाटॉमी। ओके, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी भी साइंस की, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड इन विच वी स्टडी द आउटर अपीयरेंस, आउटर शेप, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। प्लांट की, प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है कि आउटर जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आगे बात समझ में? और यहाँ पर हम एनाटॉमी की बात करूं मैं, तो एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो अगर हम एनिमल एनाटॉमी कर रहे हैं तो वो एनिमल्स की एनाटॉमी होगी, और प्लांट की कर रहे हैं तो प्लांट की एनाटॉमी। आगे बात समझ में? तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमें जानना जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज के बारे में। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट के सभी टिश्यूज डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के भी सारे टिश्यूज जो हैं, टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि उन्हीं से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले लेते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, बच्चों जो प्लांट टिश्यूज हैं ये टू टाइप्स के हैं। द प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट लेते हैं हम, प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के। फर्स्ट लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या लेते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और सेकंड लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। ओके, सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यूज। आगे बात समझ में? बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है कि ये वो टिश्यूज है जिनकी सेल्स लगातार कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन करती रहती है और नई नई सेल्स बनाती रहती है। और परमानेंट टिश्यूज क्या है कि ऐसे टिश्यूज, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवीजन करना रोक देते हैं, उनकी सेल्स जब डिवीजन करना स्टॉप कर देती हैं, तब क्या है कि वो परमानेंट हो जाते हैं और वो स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी फंक्शन को प्ले करने के लिए। आगे बात समझ में? तो इनको और हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले लेते हैं बेटा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक ओके बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो मेरिस्टेम वर्ड है ना, जो मेरिस्टेम वर्ड है, इस मेरिस्टेम वर्ड का मतलब होता है डिवीजन। क्या मतलब होता है? डिवीजन। आगे बात समझ में? यानी कि इन टिश्यूज की इन टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीजन करती हैं, और लगातार डिवीजन की उनमें एबिलिटी होती है, उनमें कैपेबिलिटी होती है, जिससे न्यू सेल्स बनती रहती हैं। और इससे क्या होता है? प्लांट में ग्रोथ होती है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है। आगे बात समझ में? तो प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट किस वजह से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कारण से होता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से। अब बच्चों लोकेशन के आधार पर, प्लांट्स के अंदर लोकेशन के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके कुछ टाइप्स हैं जो मैं स्केच के द्वारा समझाना चाहूंगा। इनके थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट हम लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम।
क्या लेते हैं हम? एपिकल मेरिस्टेम। ओके बेटा, सेकंड हम लेते हैं इंटरकैलरी। सेकंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकंड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और बेटा थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टेम। क्या है बेटा? थर्ड क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। ओके, अब मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ में एक रफ नोटबुक के अंदर ड्राइंग कीजिए और स्केच को ड्रॉ कीजिए। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैं एक शूट का, शूट समझते होंगे बच्चों आप? शूट क्या होता है? शूट इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को कहते हैं। शूट किसको कहता है बेटा? इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को शूट कहते हैं। आगे बात समझ में? ये बच्चों इस तरीके से स्केच है ये, और इस तरीके से बच्चों, और ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये शूट है। शूट मैं लिख देता हूं, स्केच ऑफ, स्केच ऑफ ए शूट। ओके बेटा, तो ये है। तो शूट की स्केच क्या है? ठीक है ना? शूट इज द इनिशियल सॉफ्ट स्टेम। इसे हम क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, इसका जो सबसे एपिकल पार्ट है, यहाँ जो मेरिस्टेम है, इन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। ओके, और ये जो मेरिस्टेम है, इन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी। क्या कहते हैं बेटा हम? इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या कहते हैं बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आगे बात समझ में? और इसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। ओके, ठीक है बेटा, तो ये है। तो सबसे एपिकल पार्ट में जो मेरिस्टेम होता है, इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और जो इंटरमीडिएट पार्ट है स्टेम के या शूट के, उन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो साइड्स में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। अब इनका फंक्शन क्या है बच्चों? जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये रूट में भी पाए जाते हैं और शूट में या स्टेम में भी होते हैं। तो इनमें बार बार सेल का डिवीजन होता है, तो नई नई सेल्स बनती है। तो इससे क्या होता है? स्टेम की लंबाई बढ़ती है, जो शूट है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट के शूट की, स्टेम की या रूट की लेंथ बढ़ना, दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ। आगे बात समझ में? और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये क्या? ये लीव्स के बेस पर,
जो लीफ है उनके बेस पर या जो ब्रांचेज है उनके बेस पर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। और इनमें भी लगातार जो सेल डिवाइड होकर नई नई सेल्स बनती है, तो उनसे जो प्लांट के डैमेज पार्ट है, जो प्लांट के जो डैमेज पार्ट होते हैं वो वापस से रीफॉर्म हो जाते हैं। आगे बात समझ में। या इस व्यक्ति ने मान लो किसी सूट का स्टेम का ऊपरी पार्ट कट कर दिया, मान लो यहाँ से कट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से उसकी ग्रोथ हो जाएगी और वो क्या है, ग्रो करता रहेगा। आगे बात समझ में इस तरीके से। और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो साइड्स में पाए जाते हैं, तो इनकी सेल्स की डिवीजन से क्या होता है, गर्थ बढ़ती है, प्लांट के स्टेम की गर्थ बढ़ती है। आगे बात समझ में, मतलब मोटाई या चौड़ाई बढ़ती है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ये जो 3 टाइप्स हैं लोकेशन के आधार पर, ये आपको समझ में आए हैं। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट हम लेते हैं परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट हम लेते हैं परमानेंट टिश्यू। सेकेंड लेते हैं बेटा हम परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट। परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज की सेल्स हैं जब डिवीजन रोक देती हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन रोक देती हैं और जब वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, प्लांट की बॉडी को, प्लांट की स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देती हैं, तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ठीक है बेटा। अब परमानेंट टिश्यूज भी 2 टाइप के हैं। जो परमानेंट टिश्यूज है बेटा वो 2 टाइप्स के हैं। आगे बात समझ में। इसमें फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। फर्स्ट क्या है बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके बेटा। और सेकंड जो है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आगे बात में ध्यान से देखिए, जो परमानेंट टिश्यूज के 2 टाइप्स हैं। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। बच्चों कट टू कट चलो, आप पॉइंट टू पॉइंट चलते जाओ, आपको सारी चीजें क्लियर होती चल जाएगी। पहले हमने किया टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया हिस्टोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो टिश्यू की स्टडी करवाती है। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में। एट फर्स्ट हमने लिया है प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज and the permanent tissues. At first, we have discussed the meristematic tissues. Now we are discussing about the permanent tissues. आगे बात समझ में। तो पॉइंट टू पॉइंट चलना है, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं ये एक ही टाइप की, ठीक है ना, ये these are formed by the similar type of cells. सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स के मिलने से ये बनते हैं। आगे बात समझ में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इनकी सेल्स अपनी शेप में, अपने साइज में, अपने डायमीटर में सेम होती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जब जो परमानेंट टिश्यूज हैं अगर एक से अधिक टाइप की सेल्स या एलिमेंट से मिलके बनते हैं, the permanent tissues which are formed by the more than one type of cells, more than one type of element, these are called complex permanent tissues. आगे बात समझ में। तो ये है। अब पहले हम लेते हैं बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इंपॉर्टेंट है ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा सिंपल
सिंपल परमानेंट टिश्यू। आगे बात समझ में? मैंने पहले ही बता दिया सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो एक ही टाइप की सेल्स के मिलने से बनते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये एक ही टाइप की सेल्स के मिलने से बनते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अब बच्चों ये भी 3 टाइप्स के हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये क्या है? 3 टाइप्स के हैं। आगे बात समझ में? फर्स्ट है पैरेनकाइमा। फर्स्ट कौन से हैं बच्चों? पैरेनकाइमा। आगे बात समझ में? बी। सेकंड है कॉलेन कायमा। सेकंड क्या है बेटा? कॉलेन कायमा। ओके। और थर्ड थर्ड है स्क्लेरेन कायमा। थर्ड क्या है बेटा? स्क्लेरेन कायमा। पैरेन कायमा, कॉलन कायमा एंड स्क्लेरेन कायमा। अंडरस्टूड? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेन कायमा। बच्चों जो पैरेनकाइमा है इनकी जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती है। जो पैरेनकाइमा है इनकी सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती है, सिमिलर होती है, ओवल होती है या सर्कुलर शेप में होती है। इनकी जो सेल वॉल है ये पतली होती है, थिन होती है। इनकी जो सेल वॉल है लिग्निफाइड नहीं होती या पेक्टिनाइज्ड भी नहीं होती। आगे बात समझ में? इनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? इन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और ये फूड को स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। और इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। आप मुझे ज्वाइन कीजिए और मैं पैरेनकाइमा का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? मैं पैरेनकाइमा का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई नहीं बच्चों, अपन थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ओके बेटा? इस तरीके से जो सेल्स हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं। ये मैं जो स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों ये ट्रांसफर सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडिनल स्केच भी समझेंगे। कुछ इस तरीके से ओके बेटा? इस तरीके से जो है जो सेल्स होती हैं वो ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में होती हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये ट्रांसफर सेक्शन है ना? हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांसफर। ठीक है बेटा? एक और इनमें बच्चों वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ओके।
तो ये वैक्यूल्स हो गई। ये वैक्यूल्स, और सभी में न्यूक्लियस भी होता ही है। प्लांट सेल है तो न्यूक्लियस तो रहेगा ही, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये बच्चों न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। और अब इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं बच्चों, इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट आपको बताइए साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस है। जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। रिकॉल करें, रिकॉल करें, जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना पार्ट है उनमें लाइट रिएक्शन होती है। बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन आता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा पार्ट में होती है। इसमें होती है बेटा स्ट्रोमा पार्ट में, ओके। और इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से। मानता हूँ बच्चों थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है, ऑनलाइन क्लास में जो कुछ डायग्राम जो जल्दी ड्रॉ हो सकते हैं वो हम चलती क्लास में हम साथ साथ में ड्रॉ करते चलेंगे। आप हमेशा ज्वाइन रखें, एक रफ नोटबुक के साथ साथ में आप भी ड्रॉ किया करें, ठीक है बेटा। तो ये तो सेल्स हो गई, ये इनके इंटर सेलुलर स्पेसेस हो गए। ये क्या हो गए? इंटर सेलुलर, ओके, दीज आर द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ओके बेटा। और ये है न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और ये है वैक्यूल, ये क्या है? वैक्यूल, ओके। तो बच्चों ये स्केच है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, टीएस ऑफ पैरेन्काइमा। ये थिन वॉल्ड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है बेटा। और मैं एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी बना रहा हूं अभी, उससे पहले इनके फंक्शंस देख लेते हैं। जो पैरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अपन विचार करते हैं इसके ऊपर। आप जब स्टेम और रूट की स्ट्रक्चर को समझेंगे, जब आगे हम इसी चैप्टर में आगे स्टेम की स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के अंदर, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर भी, आगे बात समझ में। और इसके अलावा जो अपना अंदर का कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो पार्ट है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। जो प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, उनमें भी पैरेन्काइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, फूड का स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना एंड फूड का स्टोरेज करना। आगे बात समझ में, तो ये इनके फंक्शंस हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, जो इसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।